हेलो फ्रेंड्स। तो एक यहाँ पे नोटिस DFCL के द्वारा जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 9/10/2023 को ये नोटिस आया है। तो इसमें अभी जो है वो DFCL का प्रमोशन पॉलिसी चेंज कर दिया गया है, जिसका ये नोटिस आया है। पहले जो प्रमोशन पॉलिसी था वो अलग था, अभी जो प्रमोशन पॉलिसी आया है वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिस है, जो कि एक 2020 में आया था, 21 में आया था और ये अब 23 में नोटिस आ गया है। प्रमोशन पॉलिसी यहाँ पे मॉडिफिकेशन इन प्रमोशन पॉलिसी में यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो आपको बताते हैं इसमें कि क्या मॉडिफिकेशन किया गया है इसमें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ यहाँ पे डायरेक्टर इन देयर नवासी मीटिंग जो हुआ था, इसमें 20/9/2023 हैज अप्रूव्ड फॉलोइंग मॉडिफिकेशन DFCL के प्रमोशन पॉलिसी में यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है। तो आइए चलते दिखते हैं यहाँ पे कि क्या इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मिनिमम रेसिडेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ पैनल, यहाँ पे एग्जिटिंग पॉलिसी जो पहले पॉलिसी था वो ये वाला था, और अभी जो पॉलिसी बना है नया मॉडिफिकेशन की पॉलिसी देख सकते हैं ये वाला पॉलिसी है। तो इसमें पहले जो पॉलिसी था वो अभी जो था देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रेड के हिसाब से दिया गया, जैसे N1 N2 और N4 जो है ये MTS के लिए है। जो MTS पोस्ट पर हैं उनको N5 ग्रेड जाने में यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट जाने में उनको पहले 3 साल था। यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया था वह 3 साल था। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 4 साल पर आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं टोटल 4 ईयर सर्विस इन ग्रेड N1 N2 N3 विल बी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय टू सीट इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन N5 के लिए। यानी यहाँ पे है कि पहले जो था वो 3 साल था, 3 साल के बाद आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते थे जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अब जो है वो आपको 4 साल लगेंगे। 4 साल जब सर्विस पूरा होगा आपका तभी आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव को एग्ज़ाम देने के लिए। जो हर साल प्रमोशन का एग्ज़ाम आता है उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे आप। 4 साल होना चाहिए, पहले 3 साल था। तो ये पॉलिसी तो ये अब चेंज कर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर आगे जो सभी जो पोस्ट था सभी के लिए 3-3 साल था। 3-3 साल पर आप प्रमोशन ले सकते थे। 3 साल पर MTS से जूनियर एग्जीक्यूटिव, फिर 3 साल पर जूनियर एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव से फिर 3 साल पर JPM, ऐसे करके प्रमोशन था। लेकिन सभी में अब चेंज कर करके यहाँ पे 4 साल कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे क्लस्टर चेंज होने में आपको 4 साल लगेंगे, जो कि क्लस्टर चेंज होने के यहाँ पे है। क्लस्टर एग्जाम दे के आप क्लस्टर चेंज होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे 4 साल लगेंगे मिनिमम। तो देख सकते हैं क्लस्टर B2 लोवेस्ट ग्रेड इन क्लस्टर C में जाने के लिए, तो क्लस्टर B से क्लस्टर C यानी E0 आप देख सकते हैं ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का है। N5 N6 N7 जो होता है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए यहाँ पे आपको मिनिमम 4 साल का सर्विस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी चेंज कर दिया गया है। तो सभी में लगभग चेंज कर ही दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो क्लस्टर C से क्लस्टर D में जाना है आपको, तो जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होंगे उनको JPM बनने के लिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको 4 साल आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से JPM बनने के लिए E2 में आने के लिए, यानी आप E0 और E1 में होते हैं तो E1 सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, तो आपको E2 में जाने के लिए यानी जूनियर मैनेजर में जाने के लिए आपको 4 साल का सर्विस यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ये भी दिया गया है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, पहले जो था वो एग्ज़ाम में आपको 60% लाना यहाँ पे मैंडेटरी था कि 60% आपको लाना ही होगा एग्ज़ाम पास करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और छूट दिया गया है कि जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 10% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया गया है। जो कि SC ST कैंडिडेट वो 50% मार्क्स लाएंगे तो उन्हें सिलेक्शन हो जाएगा उनका, जो कि प्रमोशन के लिए। बाकी जो जनरल कैंडिडेट है, क्योंकि यहाँ पे OBC नहीं रखा जाता है, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं जनरल में, उसी में जनरल को ही जो होता है वो जनरल और OBC जनरल में ही काउंट होते हैं, बाकी SC ST अलग होते हैं। तो जनरल OBC को यहाँ पे जो प्रमोशन एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए 60% नंबर लाना पड़ेगा, जो कि जनरल और OBC को, जो कि दोनों एक ही होते हैं। बाकी SC ST में यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनको 50% ही लाना पड़ेगा और 50% में इनका प्रमोशन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यही प्रमोशन यहाँ पे पॉलिसी है जो चेंज कर दिया गया है। और प्रमोशन जो होता है वो आपको कब से काउंट किया जाएगा, तो जैसे आप किसी भी मंथ में ज्वाइन कीजिए उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका जो प्रमोशन जो होगा वो काउंट यहाँ पे जो होगा वो होगा आपको 1 जनवरी से ही काउंट किया जाएगा। जैसे आप अगर यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं फरवरी में, जैसे आप जून में ज्वाइन किए हैं, अगर आप जून में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो अगले साल अगर आप 2023 में ज्वाइन करेंगे जून में, लेकिन आपको 2024 में ही से जोड़ा जाएगा 1 जनवरी से। तो यहाँ पे ये सिस्टम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 मंथ आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जोड़ा जाएगा 1 साल आपको यहाँ पे दिया भी गया है। तो 1 जनवरी से आपको जो है वो प्रमोशन का काउंट किया जाएगा, जो कि आपका काउंट होगा 1 साल यहाँ से। तो ये भी है कि यहाँ पे जो है वो डिमेरिट है, क्योंकि यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा 6 मंथ आपका। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी से ही आपका
काउंट होगा प्रमोशन का पॉलिसी। तो यही सब था इस वीडियो में। जो भी जानकारी था आपको बता दिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।